बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो कि बिल्कुल सच्चा है। अल्लाह ताला ने अपने दीन को ऐसे ही नहीं फैलाया। ऐसे ऐसे मोइज़ात देखने को मिलते हैं जिनको लोग देखकर हैरान रह जाते हैं, और इन मोइज़ात को देखकर गैर मुस्लिम लोग भी मुसलमान हो गए, जिन्होंने कभी इस्लाम को कबूल करने का सोचा भी नहीं था। एक मर्तबा मस्जिद नबवी की जन्नतुल बकी की तरफ तुसी की गई तो रास्ते में चंद साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रें मुबारक मौजूद थीं, और साथ ही कच्ची दीवारों के सदियों पुराने निशानात भी मौजूद थे। मस्जिद नबवी की तौसीक के लिए काम शुरू किया गया। इसी दौरान इन कब्रों मुबारक को खोला गया। इनमें मौजूद साहबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जन्नतुल बकी की तरफ मुंतकिल करने का काम शुरू हो गया। ये काम रात को किया जाता था ताकि लोगों को मालूम न चले और लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर मजमा न लगा दें। उसी दिनों जो लोग हज पर गए हुए थे तो ये लोग रात को आकर असहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दीदार करने आ जाते। जब रात के वक्त सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्र मुबारक से बाहर निकाला जाता तो ये कब्रों में ऐसे मौजूद होते थे जैसे ये बिल्कुल तरोताज़ा हों और इनको अभी अभी दफनाया गया हो, जबकि इनको दफनाए हुए कई सौ साल गुजर चुके थे और इनके जिस्मों पर कीड़ों मकोड़ों के निशान तक मौजूद नहीं थे। काफ़ी लोगों ने इनके जिस्मों की ज़ियारत की। जो भी लोग ये मंजर देखते गए तो ये सारे के सारे हैरान रह गए और ये अल्लाह ताला की वादानियत को बयान करने लगे। दरियाए दजला के किनारे दो साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक थी। दरिया का पानी कब्रों के करीब आता गया। इस पानी की वजह से इन साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्रें तंग होने लगीं। उस वक्त का जो बादशाह था, इसे ख्वाब के अंदर बताया गया कि हमें दरिया का पानी तंग कर रहा है, हमें यहाँ से निकाल कर किसी खुश्क जगह पर मुंतकिल किया जाए। उस वक्त के हुक्मरान शाह तलाल बगदाद के हाकिम थे। इन्होंने उलमाए दीन को इकट्ठा किया और इन सबको बताया कि साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र मुबारक को दरियाए दजला का पानी तंग कर रहा है, इसके मुतालिक क्या किया जाए। फिर इन सारे उलमाए कराम ने फैसला किया कि इन साहबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इनकी कब्रों से निकाल कर खुश्की पर मुंतकिल किया जाए। अब ये खबर काफ़ी मुल्कों तक फैलने लगी तो इसी दौरान गैर मुमालिक से गैर मुस्लिम लोग भी आ गए। जिस दिन कब्र मुबारक की खुदाई की गई तो यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद थे। जब साहबा मुबारक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कब्रों से निकाला गया तो इनके जिस्म ऐसे थे जैसे बिल्कुल अभी अभी दफनाया गया हो, बिल्कुल तरोताज़ा थे। जितने भी लोगों ने वहाँ पर ये नज़ारा देखा तो इनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इनके जिस्म बिल्कुल ज़िंदा थे, बस हरकत पैदा नहीं हो रही थी। बाकी सब कुछ वैसे का वैसे मौजूद था जैसे इंसान का होता है, जबकि इनको दुनिया से गए हुए 1300 साल गुजर चुके थे। ये नज़ारा देखकर यहाँ पर काफ़ी सारे जो गैर मुस्लिम लोग मौजूद थे, इन्होंने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और ये इस्लाम के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने कब्र की ज़िंदगी को बरहक समझा और इस्लाम को हक पर मबनी दीन समझा। इस मौके पर गैर मुल्की नामा निगार और दूसरे ममालिक के सफ़ीर भी आए हुए थे। इस पूरे वाक़े को गैर मुल्कों के अखबारात में भी शाये किया गया। अब वो लोग बताएं वो कौन ज़ात है जिसने इनको मरने के बाद भी ज़िंदा रखा और इनके जिस्मों की हिफाजत की। बिला शक ये एक ही ज़ात है और वो अल्लाह है। ऐसे मोइज़ात देखने के बाद भी अगर कोई बंदा इस्लाम को ना समझ पाए तो फिर उनका अल्लाह ही हाफिज़ है। एक सड़क के ऊपर फ़कीर बैठा भीख मांग रहा था। ये बुजुर्ग काफ़ी खामोश और अपने आप में रहने वाला था। जो भी इनके पास से गुजरता तो ये इन्हें कुछ न कुछ देकर चला जाता था। इससे बुजुर्ग का गुजारा चल जाता। एक दिन ये बुजुर्ग सड़क के ऊपर बैठा हुआ भीख मांग रहा था तो इसके करीब से एक मालदार आदमी का हुज़ूर हुआ। इस मालदार आदमी ने
जब फकीर को देखा तो इसके पास रुक कर अपनी जेब से बटुआ निकाल कर बुजुर्ग को कुछ पैसे दिए, फिर अपनी राह चल दिया। कुछ दिनों बाद ये मालदार आदमी दोबारा यहाँ से गुजर रहा था तो इसकी नज़र बुजुर्ग फकीर पर गई तो ये इसके पास आकर बैठ गया और इनको कुछ पैसे दिए। फिर इन बुजुर्ग से कहने लगा कि बाबा, मैंने अब आपको दूसरी बार देखा है, आप इतनी सख्त सर्दी के अंदर बैठे रहते हैं, क्या आपका घर कोई नहीं है? फकीर ने जब इस मालदार आदमी की ये बात सुनी तो थोड़ा सा मुस्कुरा कर इससे कहने लगा कि बेटा, हम जैसे गरीब लोगों का घर कहाँ होता है, हम तो यहाँ वहाँ पर बैठकर अपना गुजारा कर लेते हैं। हम जैसों को घर नसीब कहाँ है, हमारे नसीब में घर नहीं लिखा है, हम तो बस भिखारी लोग हैं, कभी इधर तो कभी उधर बैठकर जिंदगी गुजार लेते हैं। मालदार आदमी ने बुजुर्ग से कहा कि बाबा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अपने साथ ले जाता हूँ, मैं आपको एक अच्छा सा घर दिला सकता हूँ जिसके अंदर आप अपनी बाकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजार सकते हैं। बुजुर्ग ने जब इस आदमी की ये बात सुनी तो इससे कहा कि नहीं बेटा, मैं तो आदी हो चुका हूँ, अब हम जैसों को घर की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी का कुछ ही हिस्सा बाकी बचा है, नौजवानी तो इधर उधर भीख मांग कर गुजार दी है, अब बाकी ज़िंदगी भी गुजर जाएगी, आपकी मेहरबानी कि आपने मुझसे पूछा। मालदार आदमी इसके पास से उठकर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद दोबारा वही मालदार आदमी इस बुजुर्ग फकीर के पास से गुजर रहा था तो इसकी अचानक नज़र इन बुजुर्ग फकीर पर गई तो ये अपनी कार से उतरकर इनके पास आ गया और आकर इनसे कहने लगा कि बाबा, मेरे लिए दुआ कीजिए, सारी रात मुझे नींद नहीं आई। बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, आखिर ऐसा क्या मामला था कि तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? मालदार आदमी ने कहा कि बाबा, मेरी 20 फैक्ट्रियां हैं, अब आज मैंने एक नई फैक्ट्री लेनी है, फिर मेरी 21 फैक्ट्रियां हो जाएंगी, इसी वजह से सारी रात मुझे नींद नहीं आई कि क्या मुझे नई फैक्ट्री मिल जाएगी या नहीं। सारी रात यही सोचता रहा। बुजुर्ग ने कहा बेटा, मैंने सोचा कि आप सारी रात इबादत के लिए सोचते रहे होंगे कि कब टाइम होगा कि मैं उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूंगा या सुबह की नमाज़ पढ़ूंगा, पर यहाँ तो उलट है, आप तो दुनियावी चीज़ों के पीछे लगे हुए हो, आपको तो ये भी पता नहीं है कि ये दुनिया मिस्मार होने वाली है। हम लोग इस दुनिया में रहकर सब कुछ भूल जाते हैं, तब जाकर हमें मौत आकर पकड़ लेती है, फिर हमारे पास टाइम भी नहीं बचता। अब तुम ही देखो, तुम्हारे पास पहले से ही 20 फैक्ट्रियाँ हैं और ना ही तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी है, फिर भी तुम दुनिया के पीछे भाग रहे हो। 21 फैक्ट्रियाँ लेकर भी तुम क्या कर लोगे? वैसे भी तो तुम्हें मौत के मुंह में जाना है जो कि अनकरीब आने वाली है, अभी नहीं तो कभी और दिन, आज नहीं तो किसी और दिन, इस लम्हे नहीं तो किसी और लम्हे, पर मौत तो आनी है और वो बरहक है। मालदार आदमी ने जब बुजुर्ग फकीर की ये बातें सुनी तो ये चौंक कर रह गया। इसकी आंखों से सारे का सारा दुनियावी पर्दा हट गया। इसे सब कुछ नजर आने लगा कि बुजुर्ग फकीर जो भी बातें कह रहे हैं बिल्कुल सच है। मैं इस दुनिया की हवस में पड़ा हुआ हूँ जबकि मैंने आखिरत की तैयारी बिल्कुल नहीं की है। इसने बुजुर्ग फकीर से कहा, बाबा, आपने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच है, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। मैं दुनियावी मौजों में गुम हो गया था, उम्मीद है अब खुद को संभाल लूँगा। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।